अब वक्त आपको सावधान करने का है क्योंकि कोरोना लौट रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। अब तक 9 राज्यों में 363 केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से सतर्क रहने को कहा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, महाराष्ट्र में भी तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि लोग जो हैं वो सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्कता बरतें और लोग जो हैं वो सावधानी से काम लें। इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां देश में तेजी से कोरोना वायरस जो है वो अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना वायरस के 3 नए मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। अजमेर, डीडवाना और उदयपुर में एक मरीजों के मिलने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 209 पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 209 पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, सीधे उनका रुख करेंगे। शाहिद, जिस तरीके से बात अगर महाराष्ट्र को लेकर की जाए, लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एक्टिव केसेस 209 तक पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहना जानकारों का, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स? जी देखिए, 209 जो है एक्टिव केसेस हैं, जबकि पूरे राज्य में जो है 25 मई का जो डेटा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया है, उसमें 43 केसेस जो है सामने आए हैं। उन 43 केसेस में से 35 मामले जो है मुंबई से है। तो इसका ये 35 मामले जो है, इसको इस चीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों जो है इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से सोच रही है कि मामले जो कोविड के केसेस है वो ज्यादा ना बढ़े। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग ने और सरकार ने यह भी आगाह किया है कि इससे घबराने की बात नहीं है। हम जो भी कोविड के केसेस आते हैं उनका इलाज है और इलाज के साथ साथ जो है उन्हें जो एहतियाती तदबीरें हैं उस पर अमल करने के लिए भी कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन दिनों जो है जो कोविड के केसेस सामने आए हैं उनमें से बहुत कम केसेस की तादाद जो है बहुत कम रही है। लेकिन अचानक मई में जो है इन केसेस की तादाद ज्यादा हो गई है, जो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और सरकार को लेकर जो है सरकार इसको लेकर गंभीर है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार ने जो है मुंबई जो सबब एरिया है वहां पे जो है सेवन हिल हॉस्पिटल और मुंबई में कस्तूरबा हॉस्पिटल में जो है कोविड के लिए एक आइसोलेशन वार्ड और कोविड के लिए स्पेशल वार्ड जो है कायम बनाए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोविड के तादाद जो है ज्यादा होती है तो किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को जो है इलाज को लेकर जो है जैसे 2019-20 में हुआ था उस तरह से दिक्कतें पेश ना आए। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि घबराने की बात नहीं है। अगर कोविड के मरीजों को जो है किसी भी तरह से उसके लक्षण जो सामने आते हैं उनमें देखिए आपके बदन दर्द, बुखार, गले में खराश, जुकाम, सर्दी, उलझन, इस तरह की चीजें आती है तो आप समझ लीजिए कि वो कोविड के लक्षण है। इसके लिए जो है आप उसको हल्के में ना लें बल्कि गंभीरता से लें और स्थानीय जो डॉक्टर है या स्थानीय हॉस्पिटल है वहां जाएं, उसको जो है उसको जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो भी है उसका इलाज कराएं। इलाज कराएंगे तो किसी भी मर्ज के जो है इलाज जो है सबसे आसान तरीका है कोविड का, वो जो है मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है कि आपको संगीन नतीजों का सामना भी करना पड़े। महाराष्ट्र में 4 मौतें जो है कोविड की वजह से हो चुकी हैं। यही वजह है कि सरकार हर एक नागरिक को जो है इस बात की चेतावनी भी दे रही है कि कोविड के अगर लक्षण आपको दिखाई दे तो आप उसे हल्के में ना लें बल्कि उसका इलाज कराएं। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि घबराने की बात नहीं है। जो भी केसेस सामने आ रहे हैं हम इसको लेकर जो है सतर्क है, इसको लेकर जो है हम अलर्ट भी हैं। जी रैनी दत्ता इस बीच कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख भी करेंगे। रैनी की अगर बात कोलकाता को लेकर की जाए, क्या स्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है?